ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है क्या? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो करते हैं ना, अकाउंटिंग देखो बेस्ड है डबल बुक एंट्री सिस्टम पे जहां डेबिट और क्रेडिट हो, पर सिंगल बुक एंट्री सिस्टम वो है जहां डेबिट और क्रेडिट रूल्स आप फॉलो नहीं करते, एकदम से नहीं करते, डेबिट क्रेडिट रूल फॉलो नहीं करते। मीनिंग तो समझ में आ गया। करता कौन है सिंगल बुक एंट्री सिस्टम? देखो तुम्हारे आसपास जितने भी दुकानदार हैं छोटे मोटे, क्या वो तुमको लगता है कि वो बैठ करके अकाउंटिंग क्लास 11th-12th में पढ़ रहे होंगे? नहीं, है ना। तो ऐसे बिजनेस पर्सन या ऐसे लोग जिनको अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सिंपली रिकॉर्ड कर देते। देखो मैं दो एग्जांपल से समझाता हूं, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख जाएगा। एक साइड में है जो दुकानदार यानी छोटे मोटे दुकानदार लोग करते हैं, और एक साइड में है एक प्रॉपर अकाउंटिंग। समझने में इजी कौन पड़ेगा? अगर तुम एक कॉमर्स प्रोफेशनल हो, क्योंकि उनको भी इनकम टैक्स भरना होता है ना, तो वो फिर सीए के पास जाते हैं, सीए के पास जाएंगे, सीएमए के पास जाएंगे, सीएस के पास जाएंगे। तो जब वो टैक्स भर रहे होते हैं तो उनके जो मतलब जो उनके अकाउंट्स को देख रहे हैं, जो अकाउंटेंट है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो तुम अब बताओ मेरे लिए, ये तुम्हारे लिए समझना इजी था या ये? समझ में आया? अर्थात एक प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट समझना इजी है या जैसा तैसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट समझना इजी है? तो बस इस पूरे चैप्टर में यही है। तो हम लोग शुरू करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, एक काम करना, आफ्टर एग्जाम तुम्हारे आसपास जितने भी छोटे छोटे दुकान है उनके पास जाओ और उनको कहो कि क्या आपको टैक्स भरने में, अकाउंट्स प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपके बदले कर देता हूँ, ठीक है। और जब आप ये करोगे ना तो आप पैसे भी कमा लोगे। तो एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले को डबल बुक एंट्री सिस्टम पे लेकर के आओ, सिंगल बुक से डबल बुक पे लेकर के आओ, और उनको तुम ये सर्विस के बदले कुछ चार्ज भी कर सकते हो। दैट्स ऑल। मजा आएगा। तो चलो इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। ये तो मैंने प्रण लिया है क्लास 11 और क्लास 12 को फ्री अकाउंट्स और बीएसटी कंप्लीटली पढ़ाने का। अभी हमारे सीरीज में बस क्लास 11 को फोकस करके उनके मेन मेन टॉपिक कवर करने का कोशिश हो रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल बुक एंट्री सिस्टम। चलो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, सिंगल बुक एंट्री सिस्टम। अब है क्या ये पूरा? अब समझते हैं ये है क्या। तो देखो सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल बुक एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है क्या। तो समझना, यहाँ पे तुम कैश बेस, देखो पॉइंट पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, तुम यहाँ पे कैश बेस्ड, है ना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। और कैश जब भी मैं बोल रहा हूँ ना, तो कैश ऑल्सो इंक्लूड, याद रखना, इंक्लूड बैंक, ठीक। यानी यहाँ पे तुम वो हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक होता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम और एक होता है एक्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग एक्यूरल सिस्टम नहीं फॉलो करके सिर्फ और सिर्फ कैश बेस्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ समझना, ये यूज़ कौन करता है? ये देखो ये आइडियल है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। किसके लिए? स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है। या मैं बोलूँ कि जिनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है और हु डज नॉट हैव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिनको नहीं पता कि अकाउंट कैसे बनता है, रिकॉर्ड कैसे होता है ना, जिनको नहीं पता कि एक्यूरल बेसिस क्या होता है ना, जिनको नहीं पता ये सब, वो लोग क्या फॉलो करते हैं? सिंगल बुक एंट्री सिस्टम। चलो एक बार रिवाइज करा दो। सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल बुक एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, ये सब एक ही चीज़ है। समझना, इसका ना मेन लॉजिक क्या है समझना, इसमें ना जो इस चीज़ को कर रहा है, इस बुक को फॉलो कर रहा है, वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स को मानते हैं। दूसरा, वो छोटे मोटे बिजनेस पर्सन्स हैं। तीसरा, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है अकाउंटिंग का। तुम मीनिंग समझ चुके हो। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है ना, इसका मेरिट क्या है, तो देखो, क्योंकि मेरिट का अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड थिंग, ठीक है। मेरिट मतलब अच्छा चीज़। तो अच्छा ये है इसमें कि ये ना बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। आपको डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री लेजर ऐसा प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। एक ही बुक उठाओ, उसी में सारा एंट्री कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बैडनेस का बात करें, इसमें खराबी का बात करें, डिमेरिट का बात करें, तो भर भर के है भाई। पहला, तुम इससे इनकम टैक्स भर नहीं सकते, तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, तुमको डबल बुक में ही उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्लैरिटी नहीं होता, कहाँ पैसा आया कहाँ गया वो सब कुछ पता नहीं चलता। बाकी और जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये रिवीजन वीडियो में काउंट होगा। सुनना, देखो अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितना अकाउंट्स बनता है, ठीक है, या कितना स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट, तो इस चैप्टर के अंदर आप दो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। कौन कौन सा स्टेटमेंट है?
एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक, और दूसरा बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ रहे हो? देखो, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो आप दो टाइम बनाते हो। अभी समझ लो कि कितने टाइम बनाते हो, कैसे बनाते हो, क्यों बनाते हो, उसके बाद हम लोग आराम से इस पर डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक तो ओपनिंग में बनाते हो आप, ओपनिंग या जिसको बिगनिंग भी कहते हैं, और दूसरा तुम क्लोजिंग पे बनाते हो। मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का बात कर रहा हूँ, है ना? ठीक है। और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का ही बात चल रहा है ना? तो एक बार रिवाइज करा दूँ, सुनो। हमने क्या कहा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दो बार बनता है, एक ओपनिंग टाइम और एक क्लोजिंग टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग दो बार बना क्यों रहे? क्योंकि ओपनिंग से आप ओपनिंग कैपिटल निकालते हो। बाय ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? ओपनिंग कैपिटल। क्या फाइंड आउट कर रहे हो बच्चे? ओपनिंग कैपिटल। उसी तरीके से क्लोजिंग स्टेटमेंट से क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है मेरे भाई, एकदम अच्छे से समझते जाओ, मजा आएगा। ठीक, सुनना। अब अगर मैं बात करूं कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है और ये कैसा दिखता है, तो ये सिमिलर है बैलेंस शीट के। जैसे ना एक एग्जांपल ले लो, ठीक मेरे भाई, देखो जैसे तुम बैलेंस शीट बनाते हो वैसे ये भी है, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये है कि ऊपर लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक मेरे भाई, यहाँ डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, बैलेंस शीट जैसा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब बोलो ये तो आपने बैलेंस शीट बना दिया। जी बिल्कुल, ये बैलेंस शीट ही की तरह है, कोई खास फर्क नहीं है इसमें। अब इसमें तुम क्या क्या दिखाओगे? सोचो, तुम दिखाओगे जितने भी टाइप के एसेट्स हैं, सारा एसेट्स इस साइड में दिखा दो, और जितने भी टाइप के लाइबिलिटी हैं इस साइड में दिखा दो। समझ रहे हो? लाइबिलिटी जैसे जैसे क्रेडिटर हो गया, है ना, जैसे बिल पेबल हो गया, है ना, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, है ना, और कुछ भी चीज़ जो लाइबिलिटी है वो ऐसे दिखा दोगे। एसेट जैसे जैसे बिल्डिंग हो गया, अच्छा, जैसे स्टॉक हो गया, अच्छा, जैसे कैश हो गया। इसके सिवा भी होगा बट मैं आपको एज ए एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि तुम कंपेयर करोगे एसेट साइड को लाइबिलिटी साइड से कंपेयर करोगे, और एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। जी, बैलेंसिंग फिगर यानी कमी को बैलेंस करने के लिए, उसको तुम नाम दे दोगे कैपिटल। क्या नाम दे दोगे? कैपिटल। एग्जाम्पल अभी दे देता हूँ। मान लो कि क्रेडिटर 2000 का था, मान लो बिल पेबल 1000 का था, और बैंक ओवरड्राफ्ट 500 का था। इधर आपके पास एसेट 3000 का बिल्डिंग था, इधर 500 का स्टॉक था, और कैश 1000 का था। ठीक समझ रहे हो? तो बताओ कि कौन सा साइड बड़ा है? तुमने टोटल किया एसेट साइड में, तो एसेट साइड में टोटल आ रहा है 4500। यही तुमने जब लाइबिलिटी साइड में टोटल किया इधर, तो तुम्हारे पास आ रहा है 3500, है ना। तो किस साइड में कमी आ गया? लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में कितने से कमी आया? 1500 से। ये जो कमी आपने दिखाया 1500, वही आपका कैपिटल है। अब मैं ना तुम्हें इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए दिमाग खोल करके पढ़ना। अगर आप ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 1 अप्रैल बना रहे हो या 1 जनवरी बना रहे हो, वट एवर आपने फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया है या कैलेंडर ईयर, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कब बना रहे हो। अगर आप 1 अप्रैल को बना रहे हो तो ये है जी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, समझ रहे हो मेरे बात को? बढ़िया। अगर तुम इसको ओपनिंग में नहीं बना रहे, तुम इसको बना रहे हो 31 मार्च को। कब बना रहे हो? 31 मार्च को, है ना, या 31 दिसंबर को। फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि अगर तुम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हो तो 31 मार्च, और अगर कैलेंडर ईयर फॉलो करते हो तो फिर 31 दिसंबर। ठीक, मेरे बात को सुनना। अगर तुम इसको फाइनेंशियल ईयर से बना रहे हो और लास्ट में बना रहे हो, यानी 31 मार्च को बना रहे हो, तो ये है जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, है ना। और इससे निकलेगा क्या? क्लोजिंग कैपिटल। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि आप ये क्यों निकाल रहे हो, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग। तो तुम सोचो ना, अगर तुम एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हो तो तुम्हारे लिए मेन क्या है बात? ये कि मैंने बिजनेस में शुरुआत में कितना पैसा लगाया और लास्ट में कितना बचा, यही ना। अगर मैं सिंपली बोलूँ, अगर तुमको प्रॉफिट निकालना है ऐसे छोटे मोटे बिजनेस में, तो तुम देखोगे क्या
कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, यही ना, और माइनस मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना था, यही देखोगे। मैंने इतना पैसा लगाया, इतना बचा, यही देखोगे। समझ में आ रहा है ना? तो जब आप क्लोजिंग को ओपनिंग से माइनस कर देते हो तो प्रॉफिट निकल जाता है। तो फिर लॉस कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो तुम बोलोगे कि ओपनिंग, हाँ, ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करा दो क्लोजिंग कैपिटल, है ना। यानी साल के शुरुआत में तुमने ज़्यादा पैसा लगाया, मान लो 1 लाख रुपए लगाए थे, लास्ट में तुम्हारे पास सिर्फ 50,000 रुपये बच रहा है, तो ऐसे केस में तुम्हारा लॉस हुआ है ना भाई, है ना। रिवर्स कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ये है जी एक्सप्लेनेशन कि हम लोग क्यों बना रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। तो साफ साफ शब्दों में मैं बोलूं तो तुम्हें प्रॉफिट निकालने के लिए ये दोनों चीज़ ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्लोजिंग के लिए तुम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे और ओपनिंग के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, यानी एट द बिगनिंग, एट द एंड। अब सवाल उठता है कि भैया इस पे सवाल कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा होगा। तो चलो मैं तुम्हारे लिए वो भी एक एग्जाम्पल वाइज समझा दूँ। बस कुछ सेकंड। देखो, तुम्हें ना कुछ इस प्रकार का इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा, ठीक है, बना करके समझा रहा हूँ। देखो, एक तो होगा आइटम्स दिया हुआ होगा, ठीक है, अकाउंटिंग आइटम्स। इधर क्या दिया हुआ होगा, कोई ईयर, सपोज करो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2025, और इधर रख देता हूँ 31 मार्च 2026। अभी जो आया नहीं है, ठीक, बट क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो मैं समझा रहा हूँ। ये 2026 का है और ये 2025 का है मेरे भाई। सपोज मैंने लिखा कैश, मैंने लिखा स्टॉक, मैंने लिखा बिल्डिंग, ठीक, और मैंने लिखा क्रेडिटर, और मैंने लिखा सपोज करो बिल पेबल, ठीक। अमाउंट भी लिख देता हूँ। कैश में मेरे पास 1,000 था और बढ़ करके 2,000 हो गया, ऐसा कर लेता हूँ। स्टॉक मेरे पास 500 का था, बढ़ करके 1,500 का हो गया। बिल्डिंग मेरे पास 3,000 का था, घट करके 1,000 का हो गया। और क्रेडिटर मेरे पास पहले कुछ नहीं था, अब मेरे पास 1,000 का क्रेडिटर है। बिल पेबल मेरे पास सपोज करो था 2,000 का, और इधर मेरे पास बिल पेबल कुछ नहीं है। तो नाउ सी मेरे फ्रेंड, ये 2025 ओपनिंग का है और 2026 क्लोजिंग का है। इससे तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। तुम करोगे क्या, जब तुम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तो इतना दूर का डेटा तुम यूज़ करोगे, ठीक। और जब तुम क्लोजिंग बनाओगे तो बस इतने दूर का डेटा यूज़ करोगे, यानी 2026 का। भैया बना दो, बना देता हूँ, टाइम लगेगा पर बना देता हूँ। देखो, मैं अभी समझाने पे फोकस हूँ, हाँ, और एक्सप्लेनेशन पे फोकस हूँ। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद हम लोग जस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ताकि तुम्हारा क्लियरिटी आ जाए। ये क्या मैं बना रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हाँ भाई, कब का, ओपनिंग। अच्छा ठीक है, ओपनिंग बना रहे हो आप, यानी डेटा कब का लोगे, 1 अप्रैल का। अच्छा ठीक है, समझ गया। कैसे लूँगा, बता रहा हूँ। ये कौन सा साइड है ब्रदर, ये है एसेट्स का साइड। ये कौन सा साइड है भाई, लाइबिलिटी। ये क्या है, अमाउंट। ये क्या है, अमाउंट, ठीक। अब उठाते जाओ, ऊपर क्या है, कैश, स्टॉक, बिल्डिंग, ये सब तो एसेट है, लिखते जाओ, कैश, स्टॉक, बिल्डिंग। अभी तुम दिमाग खोल करके समझने पे फोकस हो, ठीक है। अभी कोई लॉजिक सॉजिक मत लगाओ, अभी समझती जाओ सीधा। कैश कितना था भाई, ओपनिंग का देखना, ओपनिंग बोले तो इसका, ठीक है, यानी अप्रैल 1 का, ठीक। 2025, 2025 और 26 में ओपनिंग किसका होगा, 25 ही का होगा, ठीक है। कैश कितना था मेरे भाई, 1,000 था सर। स्टॉक कितने का था, 500 का था, ठीक है। बिल्डिंग कितने का था, 3,000 का था, ये भी बढ़िया, ठीक। अब क्रेडिटर कितने का था, लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। क्रेडिटर कितने का था सर, कुछ नहीं था, जीरो, ठीक है। बिल पेबल कितने का था, बिल पेबल था ना 2,000 का। अब देखो, तुम क्रेडिटर लिखना चाहो तो लिखो, और नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं ना कुछ। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर यानी ओपनिंग कैपिटल कितने का आ रहा है, ओपनिंग कैपिटल कितने का आ रहा है, कैलकुलेट करो। कैश 1,000, 3,000, 4,500 हो गया, 4,500 में से 2,000 गया तो बचा कितना, 2,000
500 हो गया ना। फिर करोगे टोटल, कितना हो गया इधर टोटल, इधर हो गया सर 4500। बहुत अच्छा मेरे भाई, इस साइड में 4500 हो गया, क्योंकि बैलेंस हो गया ना। अब हमने बैलेंस किया ना ओपनिंग कैपिटल निकाल के, दैट्स ऑल। ठीक, अब इसी तरीके से तुम निकालोगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक, कैसे निकालेंगे, चलो आओ। हमें क्या चाहिए कि दिमाग हमेशा खोल करके पढ़े, ताकि क्या हो कि आप एग्ज़ाम में कभी कंफ्यूज ना हो, है ना। हार्ड क्वेश्चन बनाना बाद में, पर पहले मेन क्वेश्चन बना लो जिससे तुम्हें क्लैरिटी आए, है ना भाई। अब उठाओ, यहाँ से क्या क्या लेना है, हमें कैश लेना है, स्टॉक लेना है, बिल्डिंग लेना है, क्रेडिटर, बीपी, और किस ईयर का, 2026 का। ठीक है, शुरू करो। सो वी हैव कैश, वी हैव स्टॉक, वी हैव बिल्डिंग एज पर द डेटा। ठीक, here we have creditor and also we have bill payable। ठीक, कितना कितना है उठाओ नया वाला डेटा से, प्रॉब्लम होगा, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊं। चलो, ठीक, अभी यहाँ पे रखते हैं इसको, फिर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, चलो, कितना है, कैश है 2000। ठीक है मेरे भाई, स्टॉक कितना है बताओ, 1500। बहुत अच्छा, बिल्डिंग कितना है, 3000। बिल्डिंग कितना है, 1000। बढ़िया। इसी तरीके से क्रेडिटर कितना है तुम्हारे पास, सर क्रेडिटर है 1000। अच्छा, चलो 1000। बिल पेबल कितना है, कुछ नहीं, छोड़ दो। अब इसको मैं हटा लूँ, चल भाई जाके अपनी पोजीशन पे आ जा। हैं, आई एम सो सॉरी भाई। वाह, इधर से एक लाइन चोरी हो गया। चलो अब मेरे को जल्दी से बताओ कि कितने का इसमें बैलेंसिंग फिगर यानी क्लोजिंग कैपिटल आएगा, जल्दी से बताओ। तो सर यहाँ पे टोटल करके आ रहा है, वो मुझे पता है कि यहाँ पे ज़्यादा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा। यहाँ पे कितना है, 4500। कितना, 4500। तो इधर भी टोटल करके कितना आना चाहिए, 4500, पर है नहीं, कमी है। कितने का कमी है सर, 3500 का कमी है। बहुत अच्छा, कैसे निकाला मेरे भाई, तुमने इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया, दैट्स ऑल। तो जब तुम्हारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकल गया है, तो प्रॉफिट बताओ कितने का है। तो तुमने बोला कि सर प्रॉफिट मैं अभी बताऊंगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग, क्या क्लोजिंग, क्या क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस क्या, ओपनिंग, अच्छा, क्या कैपिटल, ये हुआ बात। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, 3500, लिख दो 3500। ओपनिंग कितना आया था, ओपनिंग आया था सर 2500, तो लिख दो 2500 माइनस 2500। अब कितना आ गया यहाँ पे, 1000 का प्रॉफिट। अगर नेगेटिव में आता तो लॉस हो जाता। तुमने बिना पढ़े एक और स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब पूछोगे कैसे, अभी बताता हूँ। इसमें ना सिंपल सा है भाई, सबसे पहले तुम लिखते हो, मतलब ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिख दो, ठीक, जो भी होगा अमाउंट इधर लिख दो, ठीक। इसमें अब तुम्हें करना है ऐड करना है, हाँ क्या ऐड करना है सर, ड्राइंग ऑफ कैपिटल, ड्राइंग ऑफ कैपिटल, ठीक कर दिया मैंने, ड्राइंग ऑफ कैपिटल। अब तुम्हें करना है लेस, क्या लेस करना है सर, एडिशनल कैपिटल, जिसको हम लोग एक और शब्द से जानते हैं फ्रेश कैपिटल, एक और शब्द से जानते हैं न्यू
कैपिटल या इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, तो इसको कर दो लेस। अकाउंट में कोई भी चीज़ लेस करते हो आप ब्रैकेट यूज़ करते हो, है ना। यहाँ पे आ गया आपका एडजस्टेड कैपिटल, ये क्या आ गया, एडजस्टेड कैपिटल, है ना। अब इसमें से लेस कर दो फाइनली ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करना है भाई मेरे, ओपनिंग कैपिटल। जैसे ही आप ओपनिंग कैपिटल माइनस करोगे और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो है जी आपका प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट या स्लैश लॉस। क्योंकि अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव में आंसर आया है तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आया तो लॉस, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव में आया तो लॉस। समझ में आ गया यहाँ तक, सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छा। अब हम लोग एक क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि और भी क्लियरिटी आ जाए। आई विल यूज एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, ठीक है। देखो तुम्हारे आंखों के सामने एनसीईआरटी का 5th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ठीक, यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन, तुम ध्यान से देखो। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स दिया हुआ है ना। ठीक, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, देख लो अच्छे से देख लो। क्या कह रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो, कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। फिर नीचे कहता है कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस एंड असर्टमेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, ओपनिंग भी करना पड़ेगा, क्लोजिंग भी करना पड़ेगा। चलो सवाल पूछो, अगर तुम्हें प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है तो तुमको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, पर क्वेश्चन में तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो दिया हुआ ही नहीं है। उसके बदले इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ओपनिंग पोजीशन और क्लोजिंग पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। ये देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को, तुम्हें करना क्या है कि सबसे पहले ये पेंसिल से या पेन से ऐसे लिख लेना। जैसे क्रेडिटर कौन है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में जाएगा। बिल पेबल कौन है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में जाएगा। लोन, ये लोन है ना, लोन किस चीज़ में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। बिल रिसीबल किस में जाएगा, पैसा आने को है तो एसेट्स है ना, ठीक है, एसेट्स है। स्टॉक क्या है, एसेट्स है। कैश क्या है, एसेट्स है। अब तुमको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। चलो मैंने बोला कि चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सॉल्यूशन कर रहे हो आप क्या बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो चलो बनाएं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ऑन, कब का बना रहे हो आप, अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक, कब, 2025। मैंने डेट पे चेंजेस किया है ना, एनसीईआरटी में 2026 मतलब 2016 है और 2017 है। ओके चलो, कैसे बनता है फॉर्मेट मेरे भाई, फॉर्मेट लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, यही है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी क्लासीफाई करो। चलो एसेट के साइड में आ जाओ। एसेट के साइड में क्या क्या है हमारे पास है जी सर, बिल रिसीबल है, स्टॉक है और कैश है। ये हमें उठाना है, ठीक है, उठा लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो लिख दो, क्या क्या बोला तुमने, सर मैंने बोला बिल रिसीबल, ओके ठीक है, बिल रिसीबल। फिर क्या बोला भैया, मैंने बोला स्टॉक, ओके ठीक है भाई। फिर तुमने क्या बोला, तुमने बोला कैश, ठीक है। अमाउंट क्या क्या था मुझे याद है इसलिए मैं लिख देता हूँ, 30,000, ठीक, 5,000, ठीक, और 2,000। एक बार मिला भी लूँ, ठीक है, हाँ सर सही है, हाँ सही है। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या था, सर क्रेडिटर था, हाँ था, ठीक मेरे भाई। देख लो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ तक, क्रेडिटर है, बिल पेबल है, लोन है। तो लिखना शुरू करो, क्रेडिटर लिख दिया, ठीक है, बिल पेबल लिख दिया और लोन लिख दिया। एक सेकेंड, लोन में देखूँ, अच्छा लोन ब्लैंक है तो लोन छोड़ भी सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। क्रेडिटर कितना था, सर 5,000, ठीक है भाई मेरे। बिल पेबल कितने का था, 10,000, लिख दो 10,000। अब बताओ किस साइड में बड़ा है अमाउंट, इधर है 30,000 तो पहले ही 30 है, इसी साइड में बड़ा होगा, कर दो टोटल। इतना क्या सोचना, 35 + 2 37, यानी 37,000 रुपये आ गया। यहाँ पे भी तुम लिख दो 37,000 रुपी, ठीक। अब कितने का तुम्हें ओपनिंग कैपिटल यानी क्या कहते हैं उसको, बैलेंसिंग फिगर कितने का चाहिए,
सर मेरे को चाहिए, बता रहा हूँ आपको, माइनस माइनस करके, ठीक है, 30,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 यानी 37,000 में से माइनस 5,000 10,000 और ये सर आया 22,000। हाँ बहुत अच्छे। तो 22,000 का क्या आ गया तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। ठीक, अब इसी प्रकार से तुम बना लोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, मतलब मार्च 31 2026 का, मतलब क्लोजिंग वाला। ठीक है, क्लोजिंग वाला बना लो। तो क्या क्या एसेट था, ऊपर से कॉपी पेस्ट करो, मुझे याद है इसलिए मैं लिखता हूँ, तुम क्वेश्चन रोक करके एक बार देख लो, मोबाइल में ले लो। पहला था बिल रिसीवेबल, ठीक है भाई। फिर मेरे भाई था स्टॉक, फिर था कैश, यही था ना। कितना कितना था सर, इस बार 50,000 का था। ठीक, इस बार स्टॉक आपके पूरे 30,000 के थे। ठीक, इस बार कैश आपके पास पूरे 20,000 के थे। सर एक बार मिला देते, चलो आओ देखो, यही है ना एसेट्स, 50 30 20। हाँ, लाइबिलिटी देख लो ऊपर से, इस बार बिल पेबल नहीं है पर लोन है। ठीक है, आओ, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक तो क्रेडिटर है, दोनों टाइम था, और इस बार बिल पेबल नहीं है, उसके जगह पे लोन ने ले लिया। ठीक है, क्रेडिटर इस बार आपके पास 30,000 का है। ठीक, वहीं पे लोन आपके पास 50,000 का है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ये बताओ जोड़ करके इस साइड में कितना आ रहा है। सर 50 प्लस 30 हो गए आपके 80 और प्लस 20 यानी 1 लाख आ रहा है। थैंक यू भाई, तुम्हारा कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट है। अब इधर तुम देख रहे हो कमी है तो सीधा सीधा लिख दो ना 1 लाख, उतना क्या सोच रहा, लिखो, क्लोज करो, सिंपल। अब बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितने का आया, क्लोजिंग कैपिटल कह लो या बैलेंसिंग फिगर कह लो, बताओ कितने का आया। सर यहाँ पे 80 है, यहाँ पे लाख होना चाहिए, तो 1 लाख में से 80 गया, वी हैव ओनली 20,000। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन ने तुमसे डिमांड किया था कि तुम प्रॉफिट और लॉस भी निकालो, तो बेसिकली और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा सीधा हम लोग ये लिखते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ क्या, क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इतना टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्लोजिंग कितना आया सर, 20,000। अच्छा ठीक है, ओपनिंग कितना आया था सर, ओपनिंग तो 22 आया था, 22,000। अच्छा, तब तो भाई ये तो लॉस हो गया ना, कितने का, यहाँ पे माइनस में आ गया तुम्हारा आंसर 2,000 का। दिस इज लॉस नॉट प्रॉफिट। ओके, तो तुम क्या लिखोगे, लॉस ऑफ कितना, 2,000। दैट्स ऑल। समझ में आया, कोई क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट में, तुम्हें लगे मैंने डाउट क्रिएट किया है तो वो भी तुम पूछ सकते हो, बोल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है मेरे सामने और तुम्हारे सामने भी, पढ़ो। ठीक है, अनु ने स्टार्ट किया फर्म विथ अ कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपी, यानी 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 ये है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, फिर ऑन 1 अक्टूबर 2025 सी बोरोड फ्रॉम हर फ्रेंड्स अ सम ऑफ 1 लाख रुपी एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट पेड। ठीक है, फॉर बिजनेस एंड ब्राउट अ फर्दर अमाउंट टू द कैपिटल 75,000। ठीक है, पहले ना तुम हाईलाइट करो, आराम से पढ़ो। ठीक, अब सुनना मेरे बात, ये है ओपनिंग कैपिटल। ठीक, अक्टूबर का इन्फॉर्मेशन यानी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म तो हो गया होगा ना मार्च में, तो ये तो नए वाले ईयर का हो गया ना, यानी तुम 2025 से 2026 को क्या मानोगे, न्यू ईयर, है ना। और 2024 से लेकर के 2025 तक क्या था तुम्हारा, ओल्ड ईयर, ऐसा मान के चलो। तो ये जो 4 लाख है ना वो बिगिनिंग का है, ये ओपनिंग कैपिटल है, एक तरीके से कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर इसने लोन लिया यानी लाइबिलिटी है ये। ठीक है, 1 लाख का, इंटरेस्ट को अभी इग्नोर करो। फिर इसने फर्दर अमाउंट एडिशनल कैपिटल लगाया इतने का। इसके बाद ये तुम्हारे 31 मार्च 2026 का इंफॉर्मेशन है कि इस प्रकार से, यानी ये क्लोजिंग डेटा है। क्लोजिंग डेटा क्यों दिया होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ और क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वो 8,000 पर मंथ निकालती है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, 2 सेकंड लो, अच्छे से पढ़ो। ठीक, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिना तुम्हारा टाइम बर्बाद किए हुए मैंने फॉर्मेट बना लिया है, मैंने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट बनाया है।
ओपनिंग का बना हुआ क्लोजिंग का बात तो सेम है, लेकिन यहाँ देखना मैंने क्लोजिंग के लिए बनाया है, क्योंकि ओपनिंग तो दिया हुआ है ना, तो उसके लिए क्यों मेहनत करेंगे। एसेट्स में हमारे पास था कैश, हमारे पास था स्टॉक, और हमारे पास था डेटर। ठीक भैया, ये कहाँ से ला रहे हो। हाँ भाई बताऊँगा ना, ये देखो कैश स्टॉक डेटर ये एसेट्स में है, ये सारे किस चीज़ में है, एसेट्स में। एक लाइबिलिटी है मात्र, ठीक है, और एक ऊपर जो उसने अपने फ्रेंड से पैसा मांगा था। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, क्रेडिटर है भैया, और क्या है, फ्रेंड का लोन, यानी 10% लोन, जो उसका नाम ही है 10%। ठीक है, क्योंकि उसने फ्रेंड से उठाया। ठीक है सुनो, क्रेडिटर तुम्हारे पास कितना था, एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास क्रेडिटर है 3 लाख का। कितने का, 3 लाख का। लोन उसने अपने फ्रेंड से कितने का उठाया था, 1 लाख का भैया। बहुत अच्छा। कैश कितने था ब्रो, सर 30,000 रुपया। ये भी सही है, 30,000 था ना, कंफर्म कर लूँ। 30,000 था। स्टॉक 4,70,000 का, 4,70,000। अच्छा, डेटर कितने का था, 3,50,000। 3,50,000। देखो तुम्हारे आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि एसेट साइड में ज़्यादा है, पर फिर भी जोड़ के कितना आएगा, 8,50,000। बढ़िया। इसी प्रकार से इधर भी लिख दो, 8,50,000 रुपया। अब बताओ, जो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल वो कितने का आया। अब सवाल आता है ये कि क्लोजिंग कैपिटल कितना है, जोड़ दिया तुमने 8,50,000 इधर 4 लाख, तो कितने का कमी आ गया भाई, 4,50,000। ये हुआ ना मेरे बात। ठीक है भाई, एग्ज़ाम में पूरा आग लगा देना है, नहीं अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग। ठीक, अब हमें क्या चाहिए सर, भैया, भैया बोलो ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, तो इसमें कैसे था भाई तुम बताओ सर। भैया भैया हाँ ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, लिख लिया क्लोजिंग कैपिटल। पहले ना फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक, फिर ना इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे बताओ, ड्राइंग ऑफ कैपिटल। ठीक, वो भी कर देंगे, कर देगा भाई तेरा। ठीक है, फिर ना भैया इसमें जो आएगा नहीं, जो आएगा नहीं उससे पहले लेस कर लेंगे भैया। क्या लेस कर लेंगे भैया, एडिशनल कैपिटल। ओह कितना समझदार हो तुम। अच्छा, फिर यहाँ पे जो आएगा जोड़ जाड़ करके, है ना, उसको हम लोग नाम दे देंगे भैया एडजस्टेड कैपिटल। अच्छा, हाँ ठीक है यार, तुम तो सही निकले। फिर हम लोग ना लेस कर देंगे भैया। क्या लेस कर देंगे ब्रो, ओपनिंग कैपिटल कर देंगे। अच्छा, हाँ भैया ठीक है, वो भी कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। चलो अपने क्वेश्चन में जाओ और फाइंड आउट करो ओपनिंग कैपिटल कितना है। सर ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख। भैया बोलो हाँ ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 4 लाख, तो लिख दो 4 लाख पहले। ठीक, लिख दिया मैंने 4 लाख। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था, अभी अभी तो कैलकुलेट किया है, 4,50,000 रुपये। ठीक है, ड्राइंग ऑफ कैपिटल कितना था, अगर तुम ऊपर क्वेश्चन में पढ़ो तो यहाँ पे लिखता है कि वो 8,000 पर मंथ निकालती है। 8,000 पर मंथ, यानी 8,000 को आपको इंटू करना पड़ेगा 12 से, यानी 8,000 इंटू 12, हाउ मच वी हैव, 96,000। कितना, 96,000। तो आ जाओ, तो इसका ड्राइंग ऑफ कैपिटल कितने का हो गया, 96,000। लेस करना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था इसने, याद करो, इसने और भी एडिशनल कैपिटल 75,000 का लाया था, तो उसको लेस करना है अब। तो लो भाई 75,000 लेस में गया। ठीक, तो अब बताओ मेरे को कि एडजस्टेड कैपिटल कितने का आया। एडजस्टेड कैपिटल अभी निकाल देता हूँ, 4,50,000। ठीक, प्लस 96,000 में से माइनस 75,000। भैया इट्स अ 471, यानी 4,71,000। ठीक है, फिर ये माइनस कर लो, तो आ गया तुम्हारा प्रॉफिट। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितने का आया मेरे भाई, सर 71,000 का। ठीक है मेरे भाई, 71,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 71,000 का। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या।
ये 8,000 तो पूरे साल का है ना, पर मंथ। यहाँ तो लिखा नहीं है कि अक्टूबर से कर रहा है, तो इसलिए मैंने 12 लिया था। अगर मान लो अगर ये 6 मंथ का होता तो आप सिर्फ 6 मंथ के लिए लेते, 12 मंथ का नहीं लेते, ठीक है। फिलहाल हम लोग सही हैं, ठीक है। बुक में इसे 6 मंथ के लिए लेकर के चल रहा है ड्राइंग को, इसीलिए वहाँ पे ड्राइंग उसका मात्र 48 है, ठीक है। लेकिन बाय द वे हमारा सही है, ये सही है, ठीक है। अगर 6 मंथ के लिए होता तो 48 ले लेते। अगर यहाँ पे गिवन होता कि उसने पैसा अक्टूबर से निकालना शुरू किया, या मान लो चलो सपोज ही कर लेते कि अक्टूबर से निकाला है, तो यहाँ पे ये फिगर चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा मेरे भाई, आपको 8,000 को इंटू करना पड़ेगा, 8,000 को इंटू करना पड़ेगा 6 से, जिसका आंसर आएगा 48,000 को लेस करना पड़ेगा। तो चलो ये भी कर लेते हैं हम लोग, क्या है हम लोग तो नहीं, 48,000 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये भी कर लेते हैं, क्या चाहता है हमारा, हम लोग तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। 4,50,000 प्लस कर दिया मैंने, और मैं इससे माइनस कर दिया 75,000। तो अपने पास आ रहा है इस बार 4,23,000। कितना? 4,23,000। अब उसमें से अगर तुम 4,00,000 माइनस करो तो 23,000 होगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी और भी किसी टॉपिक पे तुमको कंप्लीट वीडियो चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। आशा करता हूँ कि कमेंट करोगे या लाइक करोगे, फिर आगे जो भी ज़रूरत होगा हम लोग बनाएंगे।